लेकिन आज उसका पूर्ण गठन के लिए तथा कल इसका इसी पांचों मांग के लेकर राम की पैड़ी गांधी प्रतिमा पर हम लोगों का धरना भी है और धरने के साथ इस देश के माननीय प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति जी को या यही 5 मांगों को लेकर हम लोग ज्ञापन देकर हम लोग चले गए। त्रिपाठी जी, एक चीज थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ राजनीतिक प्रेरित अगर लोग बात देखें और बोले इस मुद्दे को लेके कि चूंकि चुनाव है, आचार संहिता भी लग चुकी है, आचार संहिता में आप लोगों की ये मांगे, अभी तो कोई सरकार नहीं है, तो किससे आप लोग मांग रहे हैं? मणिराम दास छावनी में वहाँ बैठ कर ये लिया था निर्णय, तो तब से ये आंदोलन चल रहा है। हम लोग अयोध्या से फिर काशी में, राजगीर बिहार में, प्रयाग में ये बैठक हो रही है और आप उसके मान लिए कि अध्यक्ष हैं, उस अध्यक्षता में लोग आपके पीछे नहीं खड़े होते क्या? ये मान लिया जाए, जैसे आपने यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये है आपका कहना जो है वो सत्य है। तो इससे अच्छा चीज तो कुछ हो नहीं सकता है ब्राह्मणों के लिए, तो इसका मतलब कि बीजेपी हर काम फिर सही कर रही है। हम रखते हैं, लेकिन आपकी मांगे कोई दल सुन नहीं रहा है। नहीं सुनेगा तो हम संघर्ष भी कर रहे हैं, सदन से लेकर के सड़क तक संघर्ष। नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। अभी हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में ये नए घाट के जस्ट बगल में एक स्थान है, वह स्थान है श्री राम हर्षण कुंज नया घाट अयोध्या। अब आप देखिए पहले यहाँ बैठे हुए उपस्थित सज्जनों को और आप लोगों को हम बताएं, ये भूदेव हैं। भूदेव मतलब जमीन के, पृथ्वी के देवता। अब इन देवताओं के बीच तो आए ही हैं, कुछ इन देवताओं की मांगे भी हैं जो सरकारों से हैं, जिसको चुन के ये लोग वहां पे भेजते हैं और वो सरकारें वहां पहुंच के शायद इन लोगों के मुद्दों को या सामाजिक जो मुद्दे हैं उनको बिल्कुल ही भूल जाती है। शायद उन्हीं को याद दिलाने के लिए आज ये लोग यहाँ अयोध्या में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ राम मंदिर का उद्घाटन जब जनवरी में किए तो लोगों को बहुत आस भी जगी और शायद मोदी को भी आस जगी कि उन्होंने ये बोला कि अब की बार 400 पार। लेकिन क्या जो ये 5 मुद्दे हैं ब्राह्मणों के, क्या उन मुद्दों में आप लोगों को क्या लगता है कि उन मुद्दों में बुराइयां क्या हैं, या क्या वाकई में ये मुद्दे सामाजिकता को न्याय दिलाने के लिए ही हैं? यहाँ पे चर्चा करने के लिए सारे ब्राह्मण विप्र बैठे हुए हैं, लेकिन जो अध्यक्ष महोदय हैं यहीं पे बैठे हुए हैं और भी लोग हैं, सबसे बात कराना चाहेंगे और उनका व्यू आप पॉइंट भी आप लोगों को बताना चाहेंगे। एक बार आइए, आ जाइए कैमरामैन साहब, थोड़ा सा बस थोड़ा खड़ा हो जाते हैं आप लोग तो सही। अरे आप बैठे, हम लोग बैठे, आप डॉक्टर साहब इधर आइए, खड़े होइए। ठीक है, हाँ बोलिए, चलिए। आप लोग जैसा यहाँ पे इकट्ठा हुए, मैं थोड़ा सा कहूँगा अध्यक्ष जी थोड़ा सा इधर आ जाएंगे तो ये आपकी मांगे जो है वो क्लियरिटी आ जाएंगी, कैमरे पे साफ आ जाए, लोगों को पता चले। और मैं बता भी दे रहा हूँ कि जिस तरीके से ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आज बैठक जो है इन्हीं 5 मुद्दों को लेके है बैठक आप लोगों की। हाँ, आज इसी 5 मुद्दों को लेकर बैठक है, लेकिन बैठक के साथ अखिल भारतीय संयुक्त ब्राह्मण संघर्ष समिति जो बनी है, अखिल भारतीय संयुक्त संघर्ष समिति की संयुक्त समिति तो बन चुकी है 16 जनवरी को, लेकिन अब की उस 2024 में, लेकिन आज उसका पूर्ण गठन के लिए तथा कल इसका इसी 5 मांग के लेकर राम की पैड़ी गांधी प्रतिमा पर हम लोगों का धरना भी है और धरने के साथ इस देश के माननीय प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति जी को या यही 5 मांगों को लेकर हम लोग ज्ञापन भी देंगे। अच्छा, ज्ञापन देंगे तो धरने का और ज्ञापन का क्या मतलब निकला उस बीच का? धरना किस लिए देना चाह रहे हैं? धरना इसी 5 मांग के नंबर 1 आरक्षण आर्थिक आधार पूरे देश में लागू हो, योग्यता आधारित पद पर किसी प्रकार का आरक्षण लागू न हो। नंबर 2 सवर्ण आयोग का गठन हो। नंबर 3 सामान्य नागरिक संहिता पूरे देश में लागू हो। नंबर 4 भगवान परशुराम जी के प्राकट दिवस में सार्वजनिक अवकाश घोषित हो। नंबर 5 भगवान परशुराम जी का अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण कराया जाए, क्योंकि राम जी का भगवान परशुराम जी का संवाद हुआ था, पूरा विश्व जानता है।
तो राम जी हमारे आ गए हैं अयोध्या में, तो भगवान परशुराम जी का भी आना जरूरी है। भगवान परशुराम जी नहीं आएंगे तो राम जी किससे संवाद करेंगे। इसी नाते इस 5 मांग लेकर हम लोग चले गए। त्रिपाठी जी, एक चीज थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ राजनीतिक प्रेरित अगर लोग बात देखें और बोले इस मुद्दे को लेके कि चूंकि चुनाव है, आचार संहिता भी लग चुकी है, आचार संहिता में आप लोगों की ये मांगे, अभी तो कोई सरकार नहीं है, तो किससे आप लोग मांग कर रहे हैं? अभी हम राष्ट्रपति जी से मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी से मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी चुनाव नहीं आते हैं, तो स्वतंत्र पद है। हाँ। राष्ट्रपति जी से हम लोगों मांग है, और ये मांग आज से नहीं उठी है। ये 7, 8, 9 अक्टूबर पिछली साल 2022 में हम लोग अयोध्या में बैठे थे श्री राम मणिरामदास छावनी में, वहाँ बैठ कर ये लिया था निर्णय। तो तब से ये आंदोलन चल रहा है। हम लोग अयोध्या से फिर काशी में, राजगीर बिहार में, प्रयाग में, लखनऊ में, दिल्ली में, विभिन्न प्रांतों में, उज्जैन में, आप उज्जैन से आ रहे हैं, उज्जैन में, हाँ उज्जैन में आप वहाँ भी हो चुका। उसके बाद यूको पार्क लखनऊ में बड़ा धरना किया गया। दिल्ली में जंतर मंतर पर भी 7 नवंबर को हम लोग इसको लेकर 2023 में धरना दिए। ये तय है कि 6 को बैठक यहाँ, तो 7 को धरना बहुत पहले से तय है, 16 जनवरी को हम लोग। अच्छा, क्या ऐसा चीज लगता है त्रिपाठी जी कि इतनी मुख्य मांगे हैं, जैसे आपने बताया कि आरक्षण आर्थिक आधार पर पूरे देश में लागू हो, ये क्या मजबूरियां हैं पार्टियों की, या क्या मजबूरियां हैं आपके अपनों की? जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, अभी हमने एक आप लोगों का पत्रिका पढ़ा, और पत्रिका में एक पेपर भी था, उस पेपर में कोई भूदेव लिखे ही हैं, आप ही लोगों के बीच में थे, उन्होंने लिखा कि हमारे मतलब कि ब्राह्मणों के बहुत सारे रहनुमा हमने चूज करके उनको चुन करके वहां पे भेजा, लेकिन वो हमारी मांगे नहीं उठा रहे, या यूं कह लें कि पार्टी मांगों को नहीं रख रही है, या आप लोगों की बातें आगे नहीं रख रही है। क्या कारण है ऐसा कि आप लोग ये बताते हैं कि ब्राह्मणों ने मायावती को बना दिया मुख्यमंत्री, ब्राह्मणों ने अखिलेश को बना दिया मुख्यमंत्री, ब्राह्मणों ने इनका भाजपा का वनवास खत्म करके भाजपा को ले आई यूपी में, तो क्या कारण है कि आप लोग ही बनाते हैं, उसके बाद में भी आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है? बनाते तो हम ही लोग हैं, लेकिन कुर्सी के बाद आके हमारे लोग हमको भूल जाते हैं। ऐसा उसका कारण यह की है कि वोट की राजनीति, वो देखते हैं ऐसा ना हो कहीं वोट गड़बड़ हो जाए। त्रिपाठी जी, एक चीज बताइए, आपका मानना है कि आप ही सरकार बनाते हैं जी, सरकार का मानना है कि आप हैं ही नहीं कहीं? ऐसा नहीं है। अगर वो देखती कि आप कुछ हैं, या आप हैं, या आपका संगठन मजबूत है, या आपके पीछे लोग खड़े हैं, तो आपकी बातें क्यों नहीं सुनी जाती? ऐसा है, जब भी चुनाव आता है तो ब्राह्मण पीछे पड़ जाते हैं। मायावती सतीश मिश्रा को लाए, ब्राह्मण को लाए, तभी आगे आई, अखिलेश आए तो ब्राह्मण को लाए। मेरे क्वेश्चन का आंसर अभी मुझे संतुष्ट नहीं किया, और मैं फिर वही क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ कि क्या सरकार, जो भी सरकार में है, या जो भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, ब्राह्मणों को अलग थलग देखती हैं? ऐसा देखती हैं कि जैसे मान लिया कि त्रिपाठी जी, कृपा निधान त्रिपाठी जी हैं, आप बता रहे हैं कि मैं अध्यक्ष हूँ फला चीज का, जैसा कि आप लोगों ने लिखा भी कि मैं अखिल भारतीय संयुक्त ब्राह्मण संघर्ष समिति की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, और आप उसके मान लिए कि अध्यक्ष हैं। उस अध्यक्षता में लोग आपके पीछे नहीं खड़े होते क्या? ये मान लिया जाए, जैसे आपने यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये है आपका कहना जो है वो सत्य है कि ब्राह्मण में जो होना चाहिए एकता, संगठन, वो नहीं है। अगर होता तो आज हमको ये बैठक क्यों करनी पड़ती, क्यों आप लोगों का आह्वान करना पड़ता? जितना % होना चाहिए अभी वो % नहीं है। इसी नाते सरकारें, जो आपके कहना जो है, उसी नाते सरकारें ध्यान नहीं देती हैं कि हम पूर्ण संगठित नहीं है। अभी हम चालू वीडियो करने के पहले इसीलिए बोले, और लोग पक कहते भी हैं, और जो कि हम लोगों को इतिहास भी पढ़ाया गया है, ब्राह्मणों को भूदेव कहते हैं। भूदेव में ऐसी क्या चीजें हैं, हम कह रहे हैं अगर कि क्या कुरीतियां ऐसी आ गई हैं इनमें जिसको भूदेव कहा जाता है? जो पृथ्वी के देवता हैं, वो खुद ही अपने लोगों को समेटने में नाकाम रहे हैं, या यूं कह लें कि एकदम खत्म है। अलग अलग युग में अलग अलग प्रभाव होता है। ये कलयुग है, जैसे संत लोग कहते हैं ना, कलयुग में केवल नाम है अधारा। कलयुग में ब्राह्मणों में भी कमी आई है,
लेकिन उसी कमी को दूर करने के लिए हम लोग संगठित हो रहे हैं, संगठन बनाए हैं। हमारा पूर्ण विश्वास है कि एक दिन पूरे देश के ब्राह्मण संगठित होंगे और संगठित होकर पूरे समाज का, जिसे ब्राह्मण से कहा गया है, पूरे समाज के मार्गदर्शन करता है, वैसे पुनः पूरे समाज के मार्गदर्शन ब्राह्मण हमारा करेगा। तो क्या लगता है कि आप लोग फिर से ब्राह्मण प्रतिनिधि को ही चुन के फिर से वापस वहीं भेजने वाले हैं क्या? प्रतिनिधि की सवाल नहीं है, बहुत सारे प्रतिनिधि को हम लोगों चुनते हैं, अपने बीच के होते हैं, लेकिन वो बिगड़ जाते हैं। पर प्रतिनिधि हम लोगों को भविष्य में ऐसा चुनना है जो अपनी बात जाकर वहाँ रखे। लोग हम चुन लेते हैं, वो जिस दल का होता है, भले हमारे ब्राह्मण हो, हमारा बीच को हो, लेकिन किसी दल का होता है, जब चुन के जाता है, उस दल की जो योजनाएं होती हैं, उस योजनाएं के, उस दल के जो उद्देश्य होते हैं, वो अपने दल के उद्देश्य के तहत वो कार्य करता है, न कि हमारे ब्राह्मण संगठन के उद्देश्य के तहत करता है। भविष्य में हम लोग इस पर चिंतन करेंगे और ऐसे लोगों को अपने बीच से भेजेंगे जो मेरी बात सदन में उठाने का कार्य। ये मान लें क्या कि संयुक्त ब्राह्मण महासंघ राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए रेडी है? रेडी तो नहीं है, लेकिन भविष्य में हम लोग इस पर विचार करने के लिए मजबूर। अगर सरकार इसी तरीके हम लोगों को अवहेलना करेगी तो भविष्य में हम लोगों को मजबूर होकर विचार करना पड़ेगा अपने लोगों के बीच में बैठकर कि हम लोग अपने लोगों को तैयार करें, अपने लोगों के बीच से सदन में भेजने कार्य करें जो मेरी बात उठा सके। आप भी आए हुए हैं महाकाल की नगरी से, और हम लोग, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र चतुर्वेदी। सुरेंद्र चतुर्वेदी जी, महाकाल की जो नगरी है वहाँ पे बताते हैं कभी बहुत दिनों से कुछ नहीं हुआ था। वहाँ पे मोदी जी जब से आए, जितने भी मंदिर मठ इस तरीके से हैं, सबको चमका रहे हैं। महाकाल को कैसे चमकाए? वहाँ पर भगवान महाकाल की दिव्य अलौकिक छटा हुई है। महाकाल लोक का निर्माण राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से हुआ है और उसी का परिणाम है कि देश भर में पर्यटन बढ़ा है, धार्मिक पर्यटन बढ़ा है। जो काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना, उसी तर्ज पर भगवान महाकाल लोक बना है। और ये जो एक प्रथा थी पहले के, विदेशों में जाते थे लोग, गोवा में जाते थे लोग और बॉम्बे की चौपाटी पर जाते थे लोग पर्यटन के लिए, लेकिन अब लोग इन नीतियों के कारण धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है। लोग धर्म के क्षेत्र में जा रहे हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपना धर्म का लाभ भी ले रहे हैं और धर्म का एक प्रसार भी हो रहा है। तो इससे अच्छा चीज तो कुछ हो नहीं सकता है ब्राह्मणों के लिए। तो इसका मतलब कि बीजेपी हर काम फिर सही कर रही है। हम किसी भी दल की आलोचना प्रत्यालोचना करने का विषय नहीं है। हम सब दलों से अपनी मांगों को रखते हैं, लेकिन आपकी मांगे कोई दल सुन नहीं रहा है। नहीं सुनेगा तो हम संघर्ष भी कर रहे हैं, सदन से लेकर के सड़क तक संघर्ष कर रहे हैं और अपनी बातों को मनवाने का लिए प्रयास कर रहे हैं। हम सबका दुर्भाग्य ये हो जाता है कि किसी भी राजनीतिक दल में कोई भी जनप्रतिनिधि रहता है, वो ब्राह्मणों का सहयोग तो लेना चाहता है, लेकिन जीतने